बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे क्रिकेट की, और क्रिकेट में बात करेंगे अंडर 19 एशिया कप की, जिसमें पाकिस्तान की कैंपेन जो है वो एक विनिंग स्टार्ट पर आ गई है। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जो खेला अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दी। बड़ा ही एक लो स्कोरिंग मैच रहा। हमने देखा कि अफगानिस्तान की टीम जो थी वो 52 ऑल आउट हुई, और जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने वो टारगेट तो चेस कर लिया, बट पाकिस्तान ने भी 6 विकेट्स जो हैं उनका नुकसान उठाया। तो इस पर ज़रूर डिस्कस करना है और ये भी देखना है कि क्या इतनी क्वालिटी थी विकेट्स की कि मतलब इतना मुश्किल हो गया मैच। बट ओवरऑल यही है कि नॉनदलेस विक्ट्री से विक्ट्री, जो कि हम हमेशा बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने मैच तो जीता है, और जब मैच जीता है तो फिर जीत ही काउंट होगी। बट ओवरऑल आगे टूर्नामेंट में जाने के लिए बड़ा क्रिटिकल है ये फेज़ कि पाकिस्तान इस चीज़ को देखे कि पाकिस्तान जो है वो कैसे आगे अपनी इन चीज़ों को और बेहतर कर सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने यही देखना है कि हमारी अंडर 19 जो है वो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को फीड करती है। तो एक नर्सरी है जहाँ से हमें बहुत से प्लेयर्स आइडेंटिफाई होते हैं, माजी में भी रहे हैं। तो बट ओवरऑल कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान, उन्होंने अपना पहला मैच जीता, और ओवरऑल हम यही उम्मीद करें कि पाकिस्तान की टूर्नामेंट में कारकर्दगी जो है वो अच्छी रहेगी। इसके बाद जब हम आपसे बात करेंगे तो और दीगर खेलों की भी बात करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। और दीगर खेलों में हम कोशिश यही करते हैं कि आपको पूरा राउंड अप दे सकें। बट अच्छी खबर यह है कि एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप की जब हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान जो है उसने 3 मेडल्स जीते हैं, जो कि बहुत ही खुशाइन चीज़ है। और वो इसलिए है कि हम बार बार देखते हैं कि हम स्क्वॉश में वापस वो ग्लोरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी बहुत दफ़ा पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के अहदेदारों से भी बात हुई, तो वो यही कहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ग्रास रूट लेवल पर जो टैलेंट है वो फिनोमिनल है। जिस तरह से बच्चे फोकस्ड हैं, अभी इनके पास टाइम भी है, जिस तरह से इनकी रूटीन बनाई जा सकती है, जिस तरह से डिसिप्लिन है, वो शायद हमें सीनियर कैटेगरी में उस लिहाज से शायद ना नज़र आ पाए, क्योंकि ऑब्वियसली एज जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर राइट इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर इसी तरह आती रही तो पाकिस्तान के लिए आगे बहुत सी अच्छी खबरें हमें स्क्वॉश में देखने को मिलेंगी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। और हम यही देखेंगे कि हम यही उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे आगे जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और यही जो है वो गोल और मोटो भी होना चाहिए उनका। तो इस पर भी हम बात करेंगे, खुसूसी तौर पर आपको सारी डिटेल्स देंगे। और इसके बाद हम जाएंगे फुटबॉल पर, और फुटबॉल पर हम बात करेंगे कैराबाओ कप की, जहाँ पर हमने बात की थी कि आर्सेनल जो है वो तो जगह बनाने में कामयाब हो गई सेमीफाइनल्स में, बट हमने ये देखा कि जो बाकी बड़ी टीमें थी, चाहे वो लिवरपूल हों या चाहे वो चेल्सी हो, तो वो भी आगे जाने में कामयाब रही। तो उस पर भी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन और एनालिसिस कर लेंगे, कर्टसी कि हमारे पास उतना टाइम मौजूद हुआ। इस सब पर हम आज बात करेंगे। शुरुआत करेंगे क्रिकेट से। क्रिकेट में हम स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट को बड़ी बारीकी से देखते हैं, अपने दौर में भी यूथ क्रिकेट खेल चुके हैं, यूएई की तरफ से क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, और डेफिनेटली जब आप कोचिंग की बात करते हैं तो उसमें भी इनको तजर्बा हासिल है। सैयद मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बस आप सुनाएं। ठीक है, मैं ज़बरदस्त। मैच तो आप जीत गए, बट ये जो 6 विकेट्स थी ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि 50 था या कुछ और था। अच्छा, मैं क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान का मैच हमने उसको ज़्यादा फॉलो करना था, मैं दूसरे मैचेस को भी देख रहा था जहाँ स्कोर 250, श्रीलंका ने 300 कुछ स्कोर किया, तो बड़ा एक डिफरेंट था। कि मुझे पता है कि यूएई की विकेट्स आपको पता है स्पिन बॉल को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ज़रूर दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर नहीं हो रहा, लेकिन जो 7 ग्राउंड्स हैं वहाँ पर इस वक्त मैच हो रहा है, लेकिन समझ से बालातर है। आप देखें यहाँ पर 6 खिलाड़ी आप आउट हो गए, ठीक है आपने जरूर डोमिनेट किया। अफगानिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर जो उनसे वो डबल फिगर में एंटर हुआ था, बाकी आपके बॉलर्स ने बड़ा अच्छा बॉल किया, फास्ट बॉलर्स स्पेशली आसिफ अपना वैस ने 2 खिलाड़ी आउट किए थे, अहमद खान ने फिर उसके 3 खिलाड़ी आउट किए थे। अच्छी बॉलिंग थी, अहमद और वैस ही थे। लेकिन मसला वही है जो आपने बात की बैटिंग का। देखें आपने आगे जाके टूर्नामेंट में अहमद भाई बेशक आप मैच जीते हो, लेकिन ये चीज़ नहीं होती कि मैच जीत के आप अपनी गलतियां जो सी हैं उसको भूल जाएं। आपने गलतियां बहुत ज़्यादा की हैं। आप देखें ना अफगानिस्तान का जो स्पिन है खास करके, जिसने 3 खिलाड़ी आउट भी किए हैं, उसने टफ टाइम इनको दिया है लेफ्ट आर्म स्पिनर ने। तो दैट मीन्स कि आपको पता है यूएई कंडीशंस में आपको स्पिनर्स हमेशा टफ टाइम देंगे, आपको अच्छा परफॉर्म यहाँ करना पड़ेगा पाकिस्तान को। लेकिन अगले मैचेस आप देखें ना, आपके श्रीलंका के साथ है, इंडिया के साथ मैच है, तो वो टफ मैचेस होंगे, आसान नहीं होंगे आपके लिए। आपने जो गलतियां की उस पर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जीत हुई है, अच्छी बात है, लेकिन वही बात गलतियों को हमें बुलाना नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर वाइज हम अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा यही बात की है कि चाहे वो यूथ क्रिकेट हो, चाहे वो ए टूर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट होनी चाहिए। तो अच्छा है कि एशिया कप लेवल पर भी अंडर 19 का मुकाबला जो है वो कराया जा रहा है, और बहुत खुशाइन है कि इन लड़कों को क्वालिटी क्रिकेट और उन कंडीशंस में खेलने को मिले। देखिए अहमद भाई, आपको याद हो कि रमीज राजा ने भी एक स्टेटमेंट भी दी थी कि हम लोग अंडर 19 जो उनसे तर्ज पे एक पाकिस्तान सुपर लीग कराएंगे। ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा। मैं उस दिन भी एक शो में बात कर रहा था कि अब आप किसी यंगस्टर के पास जाओ ना, जब आप कोचिंग करा रहे होते हो, तो वो चीज़ खत्म हो चुकी है कि यार एक स्टार बड़ा एक टैग होता है पाकिस्तान का एक छाती के ऊपर, किसी भी कंट्री के लिए आप खेलो, चाहे यूएई के लिए क्यों ना खेले हो। लेकिन वो लड़कों में मैं देखता हूँ ना, क्योंकि इतना फेम और खास करके इतना टैलेंट उधर से, और एक लड़का क्योंकि वो हाईलाइट होता है
वर्ल्ड क्रिकेट भी खेलता है, पाकिस्तान के लिए भी खेलता है, कि पाकिस्तान सुपर लीग लीग क्रिकेट इतनी ज़्यादा इस वक्त हाइप बना चुकी हुई है। जिस यंगस्टर को पूछो कहता है मैंने लीग क्रिकेट लाजमी खेलनी है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा नाम आपका बनता है। और अच्छी बात है कि अंडर 19 के अंदर आप लेके उसको आ रहे हैं, वुमेंस क्रिकेट में आप लेके आ रहे हैं। लेकिन चीज़ वो है कि अंडर 19 के जो हम भी पता बात करते रहे कि एक या दो टूर से कुछ नहीं होता, इनको फ्रीक्वेंटली आपको टूर कराना पड़ेगा लड़कों को। आप देखें ना, आप अगर अपनी अंडर 19 को कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज के अंडर 19 को, तो कितने आपके लड़के जो उनसे हैं वो बायलैटरल सीरीज कहीं और जाके खेलते हैं। अंडर 19 की हद मारो 2 होती हैं शायद साल के अंदर, या बहुत ही कम हो तो साल में शायद 1 दफ़ा होती है। आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको देखें लड़के तब मिलते हैं, हुरैरा ने जैसे 300 स्कोर किया था, काज आजम ट्रॉफी यंगेस्ट प्लेयर हैं लड़के। फिर आपके पास हैदर अली आए थे यहाँ पर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, बाबर आजम उस सर्किट से आए हैं। लड़के आपको अंडर 19 से ही मिलते हैं जिनको ग्रूम करना है। बस तरीका कार है कि उनकी प्रॉपर एक स्टेज ग्रूमिंग वाली हो, ये नहीं कि 30 साल पे जाके आप उसको ग्रूम आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि लड़के आपको अंडर 19 से ही मिलते हैं। माजी में आपको लगता है कि शायद हमने गलती ये कर दी कि हमने फास्ट ट्रैक बेसिस पर उनको टैलेंट हंट प्रोग्राम्स या पाकिस्तान सुपर लीग में डायरेक्ट एंट्री करवाकर हमने सोचा कि शायद ये बड़े स्केल पर परफॉर्म करें। वो एक महदूद हद तक तो परफॉर्म कर पाते हैं, पर जब आती है लॉन्ग रन की बात तो वो नहीं होता। जिस तरह आपने मिसाल दी बाबर आजम की, आप मिसाल दे रहे हैं हैदर अली की, सरफराज की हम बात कर लें, अहमद शहजाद की बात कर लें, कितने लोग हैं जो अंडर 19 स्ट्रक्चर से आए, इमाद वसीम हो गए। तो आपको लगता है कि एक बार फिर हमें उसी तरफ फोकस ज़्यादा लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मेरी हमेशा अहमद भी मेरी थॉट प्रोसेस रहा है, जब कोचिंग ऑब्वियसली केजी क्लास ही होती है, लेवल 1 जब आप करते हो, अब लेवल 2 के लिए इंशाल्लाह जा रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ सीखी थी कि कोच का जो काम है ना वो बड़ा एक इंटेग्रल होता है, लेकिन बाहर होता है बेचारा। कोच रगड़ा जरूर जाता है, अगर हारे ना सीरीज तो कोच ही रगड़ा जाता है, कोई और किसी को पूछता नहीं है, उसका काम बाहर होता है। लेकिन एक बात अहमद भाई, हमेशा जो कोच है ना उसका मैंने एक चीज़ देखी है कि हमेशा एक बड़ा किरदार रहा है टीम के साथ, कि आपको जो भी लड़का डोमेस्टिक के अंदर अगर वो परफॉर्म कर रहा है उसको आप उठा के ग्रूम कैसे करते हो। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला हमेशा हमने देखा होगा रहा है कि हम लोग टैलेंट हंट के नाम पे जो पहले होता रहा है, आपको पता है कि हम लोग लगाते हैं कैंप जी, वो विकेट कीपर्स भी हैं, फास्ट बॉलिंग लॉन्ग फास्ट टॉल फास्ट बॉलर्स का एक कैंप लगता है, 6 लड़के निकलते हैं जी, उनका नाम 6 लड़के जी उसमें से निकले, और 6 लड़के निकले उसके बाद क्या किया उनके साथ आप लोगों ने? वो लड़के किधर चले जाते हैं, वो नजर नहीं आते, प्रोग्रेस आपकी नहीं होती। अल्लाह करे कि वो चीज़ चेंज यहाँ पर आपकी हो। आप लोग कोशिश कर रहे हो, ड्रॉप इन पिचेस भी लेके आ रहे हो, PSL तर्ज पे अंडर 19 क्रिकेट वुमेंस के लिए लीग क्रिकेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेप्स हैं। लेकिन जो आपने बात की ना कि अंडर 19 बड़ा स्टेज है, मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है। ऐसे लड़कों को जानते होंगे जो अंडर 19 खेले उसके बाद गायब हो गए, बहुत तो वो फासला जो है अंडर 19 से। मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब आप यूके में खास करके आप भी रहे अहमद, जब आप यूके में काउंटी खेल रहे हो ना, काउंटी तो एक बड़ी स्टेज होती है। आप माइनर काउंटी खेलें, माइनर काउंटी में संगाकारा लेवल के प्लेयर्स खेलते हैं, जिसमें डिवीजन ए की बात है। डिवीजन ए के अंदर आप खेल रहे हो तो ज्यादातर लड़के वहां पर वो मिलते हैं आपको जो पाकिस्तान अंडर 19 खेले हुए हैं, या आपको ऐसी पाकिस्तान की सियालकोट में कोई गली नहीं होगी, लाहौर में खास करके पिंडी में भी आप कह लें जो लड़का अंडर 17 अंडर 19 ना खेला हो, लेकिन आकर फ्यूचर क्या उनका होता है कि जी मुझे ड्रॉप कर दिया गया था, परफॉर्मेंस 1-2 मैचेस में नहीं थी, उसके बाद सर मुझे कभी चांस नहीं मिला। वो लड़के फिर ट्रैवल करते हैं नॉन टेस्ट नेशंस की तरफ से, जैसे UAE हो गया, हांगकांग हो गया, उनकी तरफ से जाके वो डेब्यू करते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं। जैसे USA की आप बात कर लें, ओमान के लड़के हमारे कितने हैं, हांगकांग के आप देख लें, तो लड़के वहाँ ट्रैवल करते हैं। मसला वही मैंने बताया कि जब तक आप उनको ग्रूम स्टेज पे नहीं करोगे, फिर हमारा एक बहुत बड़ा जो हमेशा इशू रहा है कि जो हमारे माजरत चाहूँगा जो बड़े नाम है ना, लेजेंड्स हैं, जो उनसे समझ नहीं आती वो कतराते क्यों अंडर 19 के साथ काम करने से। यार आप दूसरी कंट्रीज को लेना, जो अच्छी चीज आपको बतानी चाहिए। आप राहुल द्रविड़ को देखें, उसने अंडर 19 कहां से कहां पहुंचाई और फिर वो लड़के देखें, ज्यादातर जो वक्त इंडियन टीम में खेल रहे हैं ज्यादातर अंडर 19 के लड़के हैं सारे, जिनके परफॉर्म भी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ये कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बड़े स्टेज वाले के साथ जाके काम करें, शायद फेम की वजह से, लेकिन आपको थोड़ा बहुत काम अंडर 19 के साथ करना पड़ेगा। सारी रिस्पांसिबिलिटीज आपके पास हो, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ये तो चीज आपको पता है, चीफ सिलेक्टर, सारा कुछ हमारे सब कुछ हो। बट ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट की, तो इतने क्रिटिकल इसलिए हो जाते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी नर्सरी यही है, और अगर आप इससे नीचे लेवल पर आते हैं तो फिर आपको अंडर 17 अंडर 13 भी देखने को मिलते हैं। स्कूल क्रिकेट में एक बार रिवाइवल आ रहा है, तो चेयरमैन PCB रमीज राजा का फोकस तो है, और यही होता है जब आप एक क्रिकेट के बंदे को लेकर आते हैं तो, और जिस मोमेंटम से वो आए, जिस तरह दुनिया में उनकी एक रेप्यूट थी एज अ वेरी सीजन ब्रॉडकास्टर, तो मेरे ख्याल से जो हंगामी स्टेप्स उन्होंने लिए वो नज़र आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अंडर 19 क्रिकेट की पर्टिकुलरली बात करें, अगर हम बात करें, जिस हमने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 4 विकेट्स से शिकस्त दी, 53 रन्स का टारगेट था सिर्फ, पाकिस्तान जल्द आउट करने में कामयाब रहा अफगानिस्तान को, बट चेस करते हुए बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ा गई और 6 विकेट्स का नुकसान उठाना पड़ा। बट ओवरऑल दुबई में ये मैच तो कंडीशंस भी ऐसी थी जिनको आप अवैस होम कंडीशंस ही कंसिडर कर सकते हैं, बट ओवरऑल इस टीम का ऑब्वियसली टेस्ट हमें तभी नजर आता है जब ये नॉन एशियन जो सेना कंट्रीज की जब हम बात करते हैं वहाँ पर। देखिए आपने ड्रॉप इन विकेट्स की जो हम बात कर रहे थे ना, कि ड्रॉप इन विकेट्स ज़बरदस्त एक चीज़ है कि आप लेके बीच में आ रहे हो, और आई गेस इस्लामाबाद में एक स्टेडियम भी जो है जो बात चल रही है कि बनने वाला है 2025 तक, आई गेस
तो रिवाइव क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता आपकी हो रही है। स्कूल क्रिकेट की आपने बात की, लेकिन जो आपकी था ना कि देखें जब आप एशियन कंडीशंस में खेलते हो ज़्यादातर विकेट सेम है। यूएई कंडीशंस और पाकिस्तान, आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा जहाँ स्पिन तगड़ी थी वहाँ पर टीम फंसी थी, जो भी बैटिंग कर रही थी वहाँ पर उनको मसला हुआ, और ज़्यादातर टीम्स ने टॉस जीत के पहले कोशिश ये की कि हम लोग बॉलिंग करें, तो ड्यू फैक्टर भी था। और यहाँ पर स्पिन मैं आपको कह रहा हूँ, फिर अंडर 19 के अंदर भी स्पिन जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा इंटेग्रल पार्ट आपका प्ले करेगा यहाँ पर। लेकिन जब ये लड़के ट्रैवल करते हैं, आपका आगे 6 या 7 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है T20, ज़रूर पाकिस्तान की टीम इस वक्त हाई नोट पे है, बड़ा अच्छा खेल रही है। अच्छी चीज़ कि आपने यही लड़के कहा कि यही लड़के बंच ऑफ क्रिकेटर्स होंगे, यही आगे जाएंगे अपना वर्ल्ड कप। हम डिमांड के मुताबिक कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पर जो हमारी सीनियर टीम है उसको एक मिसाल है कि एक ऑफ स्पिनर की ज़रूरत है या एक पावर हिटिंग बैट्समैन की ज़रूरत है, तो आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना कि अंडर 17 अंडर 19 एज से ही हमने आइडेंटिफाई। अहमद भाई यार आपने कितनी दफ़ा मैंने इंटरव्यू सुने हैं, वसीम भाई की आप बात कर लें कि शाहिद अफरीदी को जैसे कैसे निकाला था उन्होंने कि उनको लेग स्पिनर की ज़रूरत थी, बैट्समैन की थी नहीं, तो उन्होंने कहा जी हाँ लड़का हमारे पास अंडर 19 में मौजूद है, उसको आप चेक कर लें। तो इतना टाइम नहीं था, उसको बुलाया गया था शाहिद भाई को। वहाँ पर चीज़ें आप करते हो एक्सपेरिमेंट, लेकिन मसला इस चीज़ का ना कि आप एक्सपेरिमेंट उन लड़कों के साथ, वो बहुत कम लड़के होते हैं कि जाके वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में पहले मैच के अंदर ही 100 कर जाए या 5 आउट कर जाए। ज़्यादातर लड़कों का एक्सपेरिमेंट होता है अपनी होम कंडीशंस के ऊपर। हमारा ये मसला है कि हम लड़के को बाहर लेके जाते हैं न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप मूसा के साथ देखिए ना आज, यार मैं खुद हैरान था कि उस बेचारे का गेस पाकिस्तान सुपर लीग में किसी में नाम ही नहीं है किसी टीम के अंदर। बड़ा अजीब था यार, आपने उसको यंग एज पे उठाया, आपने उसको ऑस्ट्रेलिया टूर करवा दिया, ऑस्ट्रेलिया में उसने बॉलिंग अच्छी करवाई है, नहीं कि नहीं, अपने मैं कहता हूँ कि जितना क्रिकेट खेला हो तो उस लिहाज से उसने अच्छी बॉलिंग करवाई थी, पेस भी है, सारा कुछ है, लेकिन आज देखें वो किधर है बेचारा, स्ट्रगल ही कर रहा है। जब आपने एक लड़के को, जो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में रगड़ा नहीं चढ़ाना, उसको बेचारे को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर 2-2 3-3 साल वो परफॉर्म करे, उसको पता हो कि मैंने प्रेशर सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। फिर एक मसला कि हमारा जो ये खाली पाकिस्तान सुपर लीग का नहीं है, लोग जो कहते हैं आपको पता है दुनिया क्रिकेट के लीग में जो परफॉर्म करता है आजकल वो टेस्ट के अंदर भी आ जाता है। बट इनको इंसेंटिव भी तो नजर आ रहा है, अगर हम इनको बड़ी क्रिकेट नहीं खिलाएंगे 4 डे या टेस्ट मैचेस की जो आप बात कर रहे हैं, तो इनको तो इंसेंटिव जो आपने बात की अभी, और अभी बड़ी खुशाइन खबर भी है, मैं तो हमेशा से इस चीज़ पर रहा हूँ कि हमारे प्लेयर्स को बाहर जाकर लीग्स खेलनी चाहिए। और अच्छी खबर यही है कि हमें पता था कि हारिस रऊफ गए, अहमद दानियाल और फरीदोन गए लाहौर कलंदर से, और अब अगर हम नेशनल टीम की बात करें तो पता है कि फ़खर जमान हो या मोहम्मद हसनैन हो, और अब ये भी है कि आज जो बड़ी खुशाइन खबर थी जो कल से डेवलपमेंट थी कि शादाब खान भी, अवैश जो शादाब खान है वो भी गए बिग बैश खेलने। तो अच्छा है कि अगर आप वो वाला एक्सपोजर दे पाएँ जल्द से जल्द। आई अंडरस्टैंड इट माइट बी टू अर्ली, बट लाइजनिंग तो कर सकता है पीसीबी, एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकता है। देखिए अगर एक मैं कहता हूँ कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो होती हैं वो अगर करती हैं एक्सचेंज प्रोग्राम प्लेयर्स का जो उनसे डेवलपमेंट के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंटेग्रल पार्ट है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश तो रही है कि अंडर 19 खास करके जो हम बात करते हैं अहमद भाई, उनका एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए कि यॉर्कशायर है या लैंकाशायर है, उनके लड़के यहाँ पर आके खेले, इनको वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत एक चांस दिया जाए, क्योंकि तब जाके आप एक चीज़ बनते हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखें ना कि आज पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो उनसे दुनिया में जो लीग हो रही है, खास करके जो कम्पेटिव क्रिकेट है, जो आपकी बिग बैश है या काउंटी सीजन कर लें आप, उसके अंदर आपके लड़के मौजूद हैं। बाबर आजम, रिजवान देखें आप, रिजवान इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ अली को एक पुमा की तरफ से जो मिला गया एक टैग जोन सा, तो अच्छी चीज़ें आपकी राइट द कॉर्नर है। लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला, ये भी आप ना भूलें। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस आपकी टॉप क्लास की रही है, बहुत से लोग एग्री इस चीज़ से नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप आसान नहीं होता किसी भी एशियन टीम के लिए। बाउंस और पेस आपको तंग करती है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने तैयारी करनी है, मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को जितना हो सके ओवरसीज जाके इसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी, रादर अपने होम कंट्री के अंदर, क्योंकि आपने वर्ल्ड T20 जीतना है जो आपकी परफॉर्मेंस रही है। आप डरा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाली बात से? मैं डरा नहीं रहा, पता सुन, देखें आपको यूके के अंदर जब भी आप खेलते रहो, आपको कभी स्विंग ने, मैं नहीं समझता कि इतना तंग किया होगा पाकिस्तान ने। बाउंस का मसला, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए हो, पेस इमरान फरत वर्सेस आपको याद हो तो शॉन टेट, तो आपको याद हो, तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इस पे काबू पाना पड़ेगा। बिल्कुल। फाइनल थॉट्स वैसे हम बात करते हैं अंडर 19 की। आज पहला मैच तो जीत गए हैं, थोड़ा सा लड़खड़ा कर जीते हैं, बट आगे ओवरऑल आप परफॉर्मेंस कैसे गेज करें इन लड़कों को? देखिए पहला मैच है, क्लास नहीं लेनी चाहिए लड़कों की, लेकिन ये कि देखें बैकअप तो करना, जैसे हम वर्ल्ड कप में बात करते थे, वही टीम थी जिसको हम करते थे कि यार ये क्या है, क्यों है, किस लिए, लेकिन पूरी दुनिया उसके पीछे। देखें आज क्रिकेट भी पाकिस्तान की खास करके T20 की तरह अंडर 19 का ये है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ अहमद भाई, आगे जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा ना, स्पिन बॉलिंग बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। और पाकिस्तान को दूसरी टीम्स खास करके जो हैं
दूसरे बेशक पूल के अंदर हैं, उनको भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई हल्की टीम तो है नहीं, इंशाल्लाह ताला क्वालिफाई करेगी। लेकिन जब आपकी बैटिंग स्ट्रांग होगी, मुझे अभी भी अगर आप दोनों कंपेयर करें ना, अगर आप हाईलाइट्स भी देख लें तो आपकी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है एज कम्पेयर टू बैटिंग। तो आपको बैटिंग पे काम करना पड़ेगा, खास करके आपके जो ओपनर्स हैं और मिडल ऑर्डर के। स्पिन का तो खैर पूरी दुनिया में वैस्ट ट्रेंड चल रहा है, ओली रॉबिन्सन भी जो हैं वो कभी स्पिन करना शुरू कर देते हैं फास्ट छोड़कर। बट सैयद मोहम्मद वैस, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे अंडर 19 यूएस ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप की, जहां पाकिस्तान ने सारे मेडल्स तो जीते हैं जितने वो जीत सकते थे, बट आगे फ्यूचर क्या है और इस पर हम क्या और मजीद डेवलपमेंट कर सकते हैं, सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। क्या टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन सिर्फ तल्ख़ कलामी, इल्ज़ाम तराशी को तरजीह देते हैं या तवाज़ुन और ठहराव में भी कुछ दिलचस्पी रखते हैं? पता चलेगा। क्या जमहूरी कदरें हर घराने में जड़ पकड़ती हैं या मुंतखब इदारे और आज़ादी इजहार से जन्म लेती हैं? सवाल उठाएंगे, मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। No country has suffered as much as Afghanistan. 40 years of conflict. And then add to it recently prolonged drought, 75% of the people living off the land. And then, even before 15th of August, half the population below the poverty line. Years of corrupt governance. 75% of the budget supported by foreign aid. Now, a country in this situation, after 15th August, if the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse, let alone Afghanistan, which has suffered for the past 40 years. If the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. We, the OIC, it's a big responsibility on us, because not only is it
the situation in Afghanistan as it unfolds, but it's a religious duty to help them. And I speak to the United States specifically. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. Even if they have, they've been in conflict with Taliban for 40 years, 20 years. But this is a question of the people of Afghanistan. 40 million human beings. And that's why it is very important that action is taken immediately. Already we are late. Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात अब करेंगे स्क्वॉश की, और स्क्वॉश में बात करेंगे यूएस ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जो अंडर 19s के लिए थी, जिसमें पाकिस्तान ने 3 मेडल्स जीते। और जब चैंपियनशिप की बात करें तो हमजा खान ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयर मार्शल आमिर मसूद। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। जी वालेकुम अस्सलाम अहमद। सर गुड टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले तो सर आपको बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को, और खैर पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद। तो कैसा देखा आपने इस परफॉर्मेंस को? हम जब भी अपने यंगस्टर्स की बात करते हैं तो हमारे सीनियर्स से तो हमेशा एक स्टेप आगे ही होते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह अहमद आपसे पहले भी बात हुई थी, और हमने पिछले जितने टूर्नामेंट्स हैं इस साल भी और पिछले साल जो करवाए, उससे हमें कम से कम इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि हमारे यंगस्टर्स में भी बहुत टैलेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए। बाहर भी जिन कोविड इन्वायरमेंट्स में अभी इस टीम को हमने भिजवाया यूनाइटेड स्टेट्स, बड़ा मुश्किल था इनका जाना, बट सम ऑफ द वी मैनेज्ड इट। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट आया है वो पूरी पाकिस्तान कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह ताला इस तरह की खुशखबरियाँ आगे ज़रूर आएंगी, बिकॉज यही यंगस्टर्स आगे भी ट्रांजिट करेंगे इंशाअल्लाह सीनियर लेवल पे, एंड वी विल हैव अ पूल ऑफ गुड प्लेयर्स who will inshallah ta'ala bring that glory back to Pakistan of being the Scotch champions इंशाल्लाह सर, यही हमारा होप है। सर आप इसको किस तरह डिफाइन कर पाएंगे कि जब हम इतने यंग लेवल पर बात करते हैं इन बच्चों की, इनका ऑब्वियसली एक्सपोजर और एक्सपीरियंस जो है माशाल्लाह वक्त के साथ काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बट इतने यंग लेवल पर इनको फोकस रखना, डिसिप्लिन, डाइट रूटीन, इस सब पर काम करना, आपको लगता है कि बनिस्बत जो दूसरी कैटेगरीज होती हैं उसमें इनके साथ काम करना थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होता है कि आपने इनको बिल्कुल फोकस्ड रखना है एक लाइन के ऊपर? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो स्टेज है यंगस्टर्स की, इसमें तो इनमें ज़रा एक जज्बा होता है, और एक इतना जो कंपटीशन है वो उस लेवल का नहीं होता जो कि प्रोफेशनल में जब ये ट्रांजिट करते हैं तो वो बहुत एक ट्रांजिशन चैलेंजिंग भी होती है और इनके लिए डिफ़िकल्ट भी होती है। और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रांजिशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है पिछले काफ़ी सालों में, कि जिसमें हम यंगस्टर्स को तो ग्रूम कर लेते हैं, बट नाउ हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो फोकस है पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन का और पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो यही है कि इनकी ट्रांजिशन इस तरह से कराई जाए कि जो डिसिप्लिन है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। इनकी फिजिकल फिटनेस को, जहाँ ये 4 मील भागते थे तो इन्हें 8 मील भागें और ज़्यादा गेम्स खेलें और फोकस रखें, बिकॉज वो एक जुवेनाइन एज भी होती है जिसमें दे आर लाइकली टू गो राइट लेफ्ट एंड स्ट्रे। तो हमारा ये फोकस ज़रूर होगा कि हमें डिसिप्लिन तरीके से इनकी ग्रूमिंग करें और इनको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से इनको इंशाल्लाह ताला इनकी रोबस्टनेस पैदा करें और इनको डिसिप्लिन के साथ आगे लेकर चलें। ये एक हमारे लिए चैलेंज ज़रूर होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, जो एकेडमीज़ में जो SOPs हैं, उसी के मुताबिक हम चलेंगे, एंड वी विल बी वेरी पर्टिकुलर एंड will actually be very stringent about maintaining discipline to maintain their physical
and mental health both, inshallah. डेफिनेटली सर, इंशाल्लाह। और सर थोड़ा सा अगर आप हमें बता पाएं एकेडमीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में भी उन नाजरीन के लिए जो इससे वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि हम यही देखते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मिलता रहेगा, बट जो इन प्लेयर्स की बिहाइंड द सीन्स एकेडमी में ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो रूटीन वाइज हों, चाहे वो डाइट प्लान्स हों, चाहे वो एक्सटेंसिव इनकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स हों, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ब्रीफ कर सकें। जी अहमद, एकेडमीज में हम जब भी कोई मेजर टूर्नामेंट होता है तो अपने लड़कों को जो हमारे डिफरेंट प्रोविंशियल जगहों पे होते हैं उन एसोसिएशन के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको इधर बुलाते हैं, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर टूर्नामेंट हो, और वो कम से कम 3 महीने पहले आते हैं। दे गो थ्रू अ वेरी रिगरस प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल इवनिंग ऑफ बोथ फिजिकल फिटनेस, जिम्नेजियम ट्रेनिंग एंड ऑफ कोर्स कोर्ट ट्रेनिंग। और उस जगह पे उनका एक स्टेमिना बनाया जाता है, उनकी बॉडी को शेप किया जाता है, उनमें रिदम पैदा किया जाता है, एंड देन वी हैव अ टेस्ट बिफोर दैट अबाउट 10 days बिफोर गोइंग, और जो उस फिजिकल फिटनेस पूरा उतरते हैं सिर्फ उन्हीं को आगे लेकर जाया जाता है। एंड दिस वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह इंश्योर, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नाउ गॉट अ गुड पूल ऑफ जूनियर प्लेयर्स एंड वी एक्सपेक्ट कि दे विल कम अप टू दो स्टैंडर्ड कि जिसमें वो जाके अच्छी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकें, और ऐसा ना हो कि अगर 5 गेमों पे उन्हें जाना पड़े तो थकावट की वजह से या फिजिकल एंड्योरेंस की वजह से उनको गिव अप करना पड़े। तो वी हैव अ वेरी स्ट्रिंजेंट SOPs बीइंग फॉलोड एंड डाइट प्लान इज आल्सो बीइंग लुक्ड आफ्टर वेरी केयरफुली। बिल्कुल सर हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि अगर स्क्वाश में हम रैंकिंग्स की बात करते हैं तो आप जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करे होंगे उतने ज़्यादा आपकी सीडिंग और रैंकिंग्स जो है वो बेहतर हो रही होती है। हमें पता है कोविड कंसर्न्स की वजह से काफ़ी मसाइल भी आए, बट पाकिस्तान इस दौरान कुछ टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने में कामयाब रहा। तो आगे हम इन बच्चों के लिए क्या देख सकते हैं सर कि इनका नेक्स्ट टारगेट अब इमीडिएटली क्या है? और जिस तरह आप पूल ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो तमाम रीजन्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर हम बात करें टैलेंट हंट की या इस तरह के कोई मौके हों जहाँ पर हम मजीद अपने पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ा सकें, तो उसमें हम क्या चीज़ें देख सकते हैं? जी देखें, ये एक तो ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है, इसमें बच्चे के लिए खुद एक पैशन होना, एक जुस्तजू होना, एक जुनून होना वो बहुत ज़रूरी है, और इसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल लेवल पे अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 लेवल पे टैप करें। एसोसिएशंस को हमने इंसेंटिव्स दिए हैं और उनको और फैसिलिटीज़ भी दी हैं जो PF के पास मौजूद हैं या PSF के पास डिफरेंट प्रोविंसेस में, कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक लार्ज पूल ऑफ इंडिविजुअल्स को लेकर आएँ, ताकि हमारे पास ऑप्शंस हो, हमारे पास खुदा ना खास्ता कोई अनफिटनेस हो जाती है या किसी और वजह से लोग नहीं जा सकते, तो वी हैव अ बिग पूल ऑफ प्लेयर्स हु कैन कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल। तो वी आर इंसेंटिवाइजिंग देम, वी आर ट्राइंग टू गिव देम मोर एक्सपोजर्स। दूसरा हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो हैं वो लेकर आए पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली एशियन हुआ है जो आफ्टर 10 years हुआ, इससे पहले भी हमने एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ कप करवाया था, और इसी तरह हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर में हमारे प्लान है कि 5 से 6 इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिनिमम हम करवाएंगे, और अच्छे बच्चे जो हमारे फर्स्ट 3 टॉप में होंगे अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 15 में इन्हें बाहर भेजेंगे ताकि इन्हें मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सके बाहर भी। And we are also trying to have and hire some international coaches for good practice of these individuals, इंशाल्लाह सर। एक बार फिर सर आपको, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को और हमजा को, हारिस को, नूर जमान को, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया सर आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अहमद, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी इंकरेजिंग, और आपका भी शुक्रिया कि आपने प्रोजेक्ट किया इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के एयर मार्शल आमिर मसूद जो बात कर रहे थे, जब उन्होंने बात की US ओपन स्क्वॉश अंडर 19 चैंपियनशिप की, जहां पर हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने तीनों मेडल्स अपने नाम किए। फाइनल में हमने देखा कि हमजा खान और नूर जमान का मुकाबला हुआ, जिसमें हमजा खान ने इस चैंपियनशिप को जीता। ये 7 सीट थे टूर्नामेंट में, नूर जो थे वो 5th सीट थे, और इसके बाद जो हम तीसरी पोजीशन की बात करें तो उसमें हारिस कासिम ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। तो पाकिस्तान के लिए तीनों जो मेडल्स थे वो पाकिस्तान ने जीते। इन बच्चों के लिए फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, ये पहले भी परफॉर्म करते रहे हैं, और जो लोग स्क्वॉश को फॉलो करें उनको पता होगा कि इन तीनों ने पहले भी पाकिस्तान के लिए बहुत से मेडल्स जो हैं और या वो बहुत सी चैंपियनशिप्स उसमें परफॉर्म किया है। तो फ्यूचर पाकिस्तान स्क्वॉश का बहुत अच्छा नज़र आता है। वही पूल ऑफ प्लेयर्स है जिसकी हम बात करते हैं कि उसको हम ऐसे
पूल ऑफ प्लेयर्स को एनहांस करें कि सीनियर कैटेगरी में जब तक इनको ग्रूम करना है तब तक आपको वो कुशन मिल जाए जिसमें आप देखेंगे यही बच्चे परफॉर्म करें सीनियर कैटेगरी में जब तक ये उस लेवल पर पहुंचें और पाकिस्तान को वापस वो ग्लोरी दिलाएं जो पाकिस्तान स्क्वॉश में इंजॉय करता रहे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो फुटबॉल पर बात करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात अब करेंगे फुटबॉल की और फुटबॉल में बात करेंगे कैराबाओ कप की जिसमें सेमीफाइनल लाइनअप जो है वो अब हमें कंप्लीट मिल गया है। अगर हम मैचेस की बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी कि आर्सेनल जो थी उसने सनडरलैंड को वन साइडेड मुकाबले में हराया, 5-1 उनकी स्कोर लाइन रही जिससे आर्सेनल ने क्वालिफाई किया। चेल्सी और ब्रेंटफोर्ड का मैच भी जो था वो डोमिनेट किया, चेल्सी ने 2-0 से उन्होंने हराया। लिवरपूल और लेस्टर सिटी का मैच अगर इसकी बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे सनसनीखेज मुकाबला यही रहा। दोनों टीम्स जो थी फुल टाइम पर 3-3 गोल्स के साथ बराबर रही और पेनल्टी शूट आउट में लिवरपूल ने 5-4 से बरतरी हासिल की और टॉटनम ने 2-1 से वेस्ट हैम को हराया। तो इस तरह हमारे पास सेमीफाइनल लाइनअप कंप्लीट हुई जहां पर हमें पता है चेल्सी जो है उसका मुकाबला होगा टॉटनम से और आर्सेनल लिवरपूल के अगेंस्ट खेलेगी। ये है कैराबाओ कप की सेमीफाइनल लाइनअप जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इस सब पर बात करेंगे, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम सलाम अहमद, क्या हाल है? मैं ठीक हूं हसन। तमाम मैचेस पर हम बात तो डेफिनेटली करेंगे बट सबसे पहले मेरा दिल है कि हम लिवरपूल और लेस्टर सिटी की बात कर लें। सबसे इंटेंस मैच तो वही हुआ। आई थॉट कि लिवरपूल शायद थोड़ा डोमिनेट करे बट लेस्टर डिड नॉट लेट देम हैव इट इजी। हाँ एब्सोल्युटली। और इस साल लेस्टर ने थोड़ा स्ट्रगल किया है, जो एक मोमेंटम बना हुआ था जब से रॉजर्स आए थे। इवन रनियरी का वो एक सीजन के बाद जब से रॉजर्स आए थे उनका एक मोमेंटम बना हुआ था। पिछले दोनों साल उन्होंने चैंपियंस लीग प्लेसेस के लिए फाइट किया, एंड ऑफ द सीजन जाके थोड़ा सा वो लड़खड़ा जाते हैं, नहीं कर पाए। लेकिन इस साल तो वो भी नहीं कम्पीट कर पा रहे थे। तो मेरा ख्याल था, ज़्यादातर लोगों का भी ये ख्याल होगा कि शायद उनका फोकस फिर ट्रॉफी जीतने पे हो जाए, कैराबाओ कप पे, FA कप पे, यूरोपा लीग पे हो जाए। FA कप तो वो खैर पिछले साल भी जीते, तो इट्स नॉट लाइक कि ये एरा जो है बगैर ट्रॉफी के गुजरा होगा। और कल ऐसे ही लगा कि लेस्टर की एक प्रायोरिटी है। लिवरपूल प्रीटी मच अपनी बेस्ट 11 नहीं खेल रहा था, बट इवन देन जो कल जो चीज़ वाज़ेह दिखाई दी, आप आर्सेनल को देखें, आप चेल्सी को देखें, आप लिवरपूल को देखें, कि जो बड़े क्लब हैं, जो आपके बड़े 4-5 क्लब्स हैं, उनकी स्क्वाड डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि इवन देयर मतलब आधी सेकंड 11 और आधी फर्स्ट 11 खेल रही हो तब भी दे हैव इनफ क्वालिटी कि किसी को भी हरा सकें। हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी जी आ रही है। जी जी हाँ। तो हसन, अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि फुल फ्लैट स्क्वाड के साथ नहीं गए, सलाह भी हमने देखा कि उनका फैक्टर भी नहीं था, बट ओवरऑल स्क्वाड डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है कुछ बड़ी साइड्स की। तो आपको लगता है कि ये फिर भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं अगर ये अपने कुछ बड़े प्लेयर्स को बेंच भी कर दें, जहाँ पर हमने देखा कि कुछ बड़ी लीग टीम्स ऐसी हैं जो शायद अपने अगर उन कैरिज्मेटिक या टैलिस्मैन प्लेयर्स के साथ ना जाएं तो शायद उनको प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ ऑब्वियसली वो जब आपकी जो बड़े क्लब्स हैं इस वक्त, इवन आर्सेनल को भी आपका ऐड करने, बट लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड, इनकी का फायदा ही है बड़ा क्लब होने का, ज्यादा फाइनेंशियल एडवांटेज होने का, कि आपके पास रिसोर्स इतने ज्यादा होते हैं कि आपकी सेकंड 11 भी जो खेल रही होती है दैट इज लाइक अपर मिड टेबल साइड। यू लुक एट समबडी लाइक दिवाक ओरिगी, ये बड़े आराम से किसी लेस्टर या न्यूकासल या इस तरह के किसी क्लब का मेन स्ट्राइकर
टैलिस्मैन जिस तरह आप बात करें वो हो सकता था, बट ही इज हैप्पी टू बी बेसिकली द फोर्थ या फिफ्थ बेस्ट अटैकर इन दिस लिवरपूल टीम। तो वो जो फर्क है वो इस तरह के टूर्नामेंट्स में, यूरोपा लीग में, कराबाओ कप में, FA कप में, वो सबसे ज्यादा वाज़ेह वहां पे होता है। वार्डी के बारे में क्या कहेंगे? लेस्टर की अगर बात करें और वार्डी की आप बात करें तो दोनों गोल्स उन्होंने इनिशियली स्कोर किए। अगर उनकी गेम को आप देखें तो किस तरह से आपको उनकी वो इम्प्रूवमेंट और वही ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है? आई थिंक इम्प्रूवमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा जो इस सीजन वन ऑफ द रीजन लेस्टर, जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले दोनों साल उन्होंने चैंपियंस लीग प्लेसेस के लिए कम्पीट किया, इस साल नहीं कर पा रहे, बल्कि उसकी एक मेन वजह जो है वो जेमी वार्डी की फॉर्म, और अब वार्डी इज लाइक 33-34 इज इन द ऑटम ऑफ हिज करियर, तो वो शायद मसला आ रहा है। लेकिन अभी भी ऑन एन इंडिविजुअल मैच, बड़ा मैच जब होता है जैसे लिवरपूल के साथ हो या इस तरह का मैच है, तो यू एक्सपेक्ट हिम टू स्टेप अप। ही इज नॉट एज कंसिस्टेंट एज ही वाज इवन 2 साल पहले भी, लेकिन और वो ये लेस्टर को सॉर्ट आउट करना है अभी, क्योंकि बात हो रही है रॉजर्स का भी शायद आखिरी सीजन हो, बट रॉजर्स जाएं या ना जाएं, द वन थिंग दैट दे हैव टू लुक एट इज कि वो जो उनकी पिछले 5-6 साल 7 साल में जो सक्सेस रही है उसमें सबसे बड़ा हाथ वार्डी का था। मतलब हाँ, जब वो टाइटल जीते थे तो मारेज भी थे, कांटे भी थे जो उनके मेन प्लेयर्स थे। कांटे चेल्सी चले गए, मारेज सिटी चले गए, और उनको टू एन एक्सटेंट उन्होंने रिप्लेस भी कर लिया विद लाइक गाइज लाइक मैडिसन या इद्रिसा गे या इस तरह करके। बट जब वार्डी की जो रिप्लेसमेंट का टाइम आएगा, दैट इज वेयर लेस्टर गोइंग टू बी टेस्टेड, क्योंकि उन्होंने और फॉरवर्ड कोशिश की, इस्लाम स्लिमानी को लेकर आए, कराची नाचो को लेकर आए, बट लाइक वो उनमें से कोई भी उस तरह से फर्क नहीं डाल पाए लेस्टर के ऊपर जो वार्डी डाल पाए। एंड वार्डी के जो आखिरी जो कुछ सीजन है, आई होप ही स्टेज एट लेस्टर, आई होप कि वो उसकी कोई रिप्लेसमेंट ले, और ही रिमेन्स लाइक लेस्टर के वो जो एक वेटरन जो होता है बेंच पे जो होता है और कप मैचेस वगैरह खेले, वो वाला उसका रोल बन जाए। तो लाइक इस वक्त वार्डी इजंट द प्लेयर ही वाज 2 years ago, बट इवन देन ऑन हिज नाइट ही इज स्टिल लाइक ही वो अभी भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। हसन, कुछ लोग अगर ये अंडरस्टैंड करना चाहें कि लेस्टर ने क्या ऐसी चीज़ बदली थी कुछ साल पहले जब वो सीज़न जीते, जिस तरह से उन्होंने वहाँ से इम्प्रूवमेंट करना शुरू की जो शायद पहले वक्तों में उनकी तरफ से नहीं नज़र आया, तो आपको क्या लगता है वो क्या ऐसी चीज़ थी जिससे लेस्टर उस ट्रेजेक्टरी पर आ गया जहाँ पर जब भी उसकी बात होती है तो वो कुछ बड़ी टीमों में अब उनका नाम भी शुमार होता है? आई थिंक जब उनके थाई ओनर्स आए थे तो जो एक चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की थी वो ये था कि दिस इज लाइक 2013-14 की बात है। उस वक्त तक फुटबॉल में एनालिटिक्स या डेटा इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता था जो आज हो रहा है, जो आप तो प्रीटी मच हर टीम करती है, इवन आपके बायर्न, रियल मैड्रिड जो आपके सुपर क्लब्स हैं वो भी यूज करते हैं। उस वक्त इतना नहीं हो रहा था। तो वन थिंग वो बहुत अच्छे थे लेस्टर कि वो फ्रांस में और मुख्तलिफ जगहों पे जाके अब डेटा के थ्रू प्लेयर साइनिंग्स करते थे और अंडर वैल्यूड प्लेयर्स को खरीदते थे। तो लाइक प्लेयर जैसे मैंने कहा मारेज की बात करें या कांटे की बात करें, इस तरह के प्लेयर जो हैं वो उनको बहुत सस्ते में मिले, और वो मतलब लेस्टर बिकेम अ ब्रिज फॉर देम टू बिकम लाइक टॉप टीम, बेसिकली गो टू टॉप टीम्स। तो वो जो दरमियान में जो थोड़ा सा पीरियड था उसमें कभी मोमेंटम की भी बात आ जाती है और कभी वो कहते हैं ना कि स्टार्स अलाइन कर गए, तो दे वन उनके स्टार्स अलाइन किए, कोई इंजरी नहीं हुई, सारी बड़ी टीमों ने स्ट्रगल किया, दे वन द टाइटल। उसके बाद दे कुड हैव गॉन बैक टू अ मिड टेबल टीम, बट व्हाट दे वर रियली गुड एट वाज कि जब चैंपियंस लीग में गए और वो जो उनके फाइनेंसेस आए, हाँ उन्होंने मारेज को बेचा, हाँ उन्होंने कांटे को बेचा, लेकिन उन्होंने किसी भी प्लेयर को अपनी वैल्यू से कम पे नहीं बेचा, और उन सबको रिप्लेस करने की भी एक हद तक कोशिश की। और वॉन्स रॉजर्स केम इन तो फिर उनका फोकस भी हुआ कि यंग जो इंग्लैंड के जो यंग प्लेयर्स हैं, मैडिसन हो गया, ये नाचो हो गया, इस तरह के जो लोकल यंग प्लेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाए और देखा जाए कि यहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरा ये कि जब उन्होंने प्लेयर्स बेचे भी, कांटे की बात करें, मारेज की बात करें, बट लाइक मगवायर आपके सबसे अच्छी एग्जांपल है कि जब भी वो प्लेयर बेचते हैं तो उसको उसके वैल्यू से ज्यादा पे ही बेचते हैं ताकि वो जो पैसे उससे बने तो वो वापस स्क्वाड में री इन्वेस्ट कर सकें। अब ये है कि ना मैडिसन की उस तरह से फॉर्म लगी हुई है, बार्डी इज एज आई सेड अपनी एज के उस हिस्से में आ गए हैं, सोयुंचू की वो फॉर्म नहीं है जो पिछले सीजन थी, थोड़ा सा फॉर्म से भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस साल। मे बी इट्स जस्ट सिंपली के रॉजर्स इतनी देर रह गए हैं और वो जो कहते हैं ना तीसरे चौथे सीजन तक मैनेजर का वो इफेक्ट नहीं रहता टीम के ऊपर, शायद वो मसला हो।
बिल्कुल, बट अगर मैनेजर के इफेक्ट्स की बात करें तो हम टॉटनम और वेस्ट हैम की जो गेम हमने देखी, आई रियली फील फॉर डेविड मोइस, क्योंकि मैं वो बहुत ज़्यादा फैक्टर चाह रहा था मोइस का कि नजर आए, बट टॉटनम ऑब्वियसली जो शायद दुख और गुस्सा था यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग से बाहर होने का, वो शायद कंसोलिडेट हो गया यहाँ पर। हाँ, और दूसरा ये भी है कि मतलब वेस्ट हैम जो है काफी हद तक चैंपियंस लीग प्लेसेस के लिए कम्पीट कर पा रहा था। पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने देखा है कि दे फॉलन अवे टू एन एक्सटेंट, जबकि टॉटनम मतलब वेस्ट हैम आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्टैग्नेट कर रहे हैं या लॉ ऑफ एवरेजेस से वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ रहे हैं, जबकि टॉटनम जब से एंटोनियो कॉन्टे आए हैं लाइक देव बिन लाइक हाँ आई थिंक मुरा से वो एक मैच आ रहे थे कॉन्फ्रेंस लीग में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देव बिन वेरी कंसिस्टेंट। वो जो उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, जो द वे ही वांट्स टू प्ले, वो आपको सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। एंड लाइक दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग, कैराबा कप हो या एफए कप हो, जो कि कॉन्टे अगर इस साल चैंपियंस लीग प्लेसेस के लिए नहीं कम्पीट कर पाता तो दिस इज वेयर ही कैन मतलब कि अपना मार्क को सेट कर सकता है। बिल्कुल, ये तो है, और टॉटनम की तरफ से हमें वो इंटेंसिटी भी नज़र आ रही है, और हमने हमेशा बात की थी कि टॉटनम वो इंटेंसिटी दिखा सकता है कर्टेसी ऑफ के अब अगर राइट चेंजेस और राइट प्लान्स जो उनके इंप्लीमेंट हो रहे हैं। चेल्सी एक बार फिर डोमिनेट करती हुई नजर आई ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ आपको। हाँ देखें, मैंने पहले बात की हुई है कि जो चेल्सी, लिवरपूल और सिटी, दीज आर प्रॉब्ली दुनिया की 6 में से 3 बेस्ट टीमें हैं। तो और इनकी स्क्वाड डेप्थ भी, और इन तीनों के पास वर्ल्ड क्लास मैनेजर भी है, प्रॉब्ली लाइक वन ऑफ द बेस्ट 5 to 10 मैनेजर्स इन द वर्ल्ड भी इन तीनों के पास है। तो उनके पास इतने ज्यादा मतलब एडवांटेजेस हैं कि उनके साथ compete करना भी एक मसला हो जाता है। और एनी टाइम टीम competes with them, एनी टाइम इन तीनों के खिलाफ टीम ड्रॉ करती है, या जिस तरह हमने लेस्टर की पहले बात की, जब भी आप compete कर पाते हैं, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे, ऑन योर डे शायद कर पाएं, बट मोर ऑफन देन नॉट ये तीनों टीमें जो हैं ये आपको मात ही देंगी। और यही हमने देखा कि टुखल के अंडर इवन अगर चेल्सी अपनी पूरी टीम नहीं खिला रहा, तो इवन इन दैट केस भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि इतनी कोई मतलब डिफरेंस जीता, कि अगर आप ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ खेल रहे हो और आपने प्रीटी मच अपनी सेकंड 11 खिला रहे हो, इवन देन आपके पास इतनी मतलब कि स्क्वाड डेप्थ भी और इतने आपका सिस्टम भी तगड़ा है कि वो ब्रेंटफोर्ड जैसी टीम को बआसानी हरा सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, बट आपको फील हुआ कि शायद थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन चेल्सी के कैंप में नजर आए, क्योंकि पिछले कुछ वीक्स में अगर आप देखें मैन सिटी ने उनको टॉप ऑफ द टेबल भी रिप्लेस किया प्रीमियर लीग में, फिर जिस तरह से वो चाह रहे थे कि वो जीत पाएं, गेम्स भी उस तरह से ड्रॉ हो गई और वो उस तरह क्रूशल पॉइंट्स भी उनको नहीं मिल पाए। तो क्या आपको लगा कि शायद टुखेल थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन में नजर आ रहे हैं अगर प्रीमियर लीग की बात करें? फ्रस्ट्रेशन तो आई थिंक वो चैंपियंस लीग की वजह से भी होगी, क्योंकि चैंपियंस लीग में वो सेकंड पोजीशन पे फिनिश किए हैं, ग्रुप जहां पे उन्होंने यूवेंटस को हराया भी, 6 में से 4 मैचेस भी जीते। लेकिन इस मैच पे कहना शायद इतना ऑब्वियस या इतना करेक्ट ना हो, क्योंकि अगर आप देखें इनकी प्रीटी मच मार्कोस अलोंसो के अलावा और टू एन एक्सटेंट आप कह सकते हैं सेजार एस्पिलिक्वेटा, इन दोनों के अलावा कोई भी उनकी फर्स्ट 11 का प्लेयर तो नहीं खेल रहा था। मतलब अगर आपको मैं कहूँ कि जूड बेल और हार्वी वेल एक टीम का स्ट्राइक फोर्स है, तो यू प्रॉब्ली वुडंट इवन नो कि मैं किस टीम की बात कर रहा हूँ, राइट? इट्स नॉट लाइक लुकाकू, वेर्नर, मेसन माउंट, काई हावर्ट्स इस तरह के प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो इस मैच से उनका मोमेंटम या उनका माइंडसेट जज करना प्रॉब्ली अनफेयर होगा। बिल्कुल, बट क्योंकि चेल्सी की बात करें और चेल्सी के फैंस पीछे ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। और असद ने फौरन मुझे कान में कहा है कि ये पूछा जाए कि क्या लुकाकू को लेने का मकसद अभी तक क्यों नहीं पूरा हो पाया? आई थिंक कि वो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। अगर वो चेल्सी के फैन है तो उन्हें ऑब्वियसली सबसे पिछला सीजन ही देखना है, काई हावर्ट्स को देख लें। हावर्ट्स जब पिछले साल का दिसंबर था तो बात ये हो रही थी कि हावर्ट्स जो है स्ट्रगल कर रहा है, हावर्ट्स जो है नए क्लब में, नई लीग में उस तरह से सक्सीड नहीं कर पा रहा जिस तरह वो बायर लेवरकूजन था। लेवरकूजन में तो वो ही वाज जस्ट मतलब कि द फल्क्रम ऑफ दैट एंटायर टीम, और इस तरह सब बात हो रही थी। एंड येट बाय द एंड ऑफ द सीजन उस बंदे ने चैंपियंस लीग फाइनल में गोल करके चेल्सी को पहली दफा चैंपियंस लीग जितवा दी, तो सॉरी दूसरी दफा। तो इस सिचुएशन में तो फिर लाइक दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि हाँ ठीक है, लुकाकू जो है पहले प्रीमियर लीग में खेला, वेस्ट ब्रॉम से खेला है, चेल्सी से भी खेला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी खेला है, बट जो स्टाइल ऑफ प्ले जिस तरह से टुखल खेलता है उसमें एडजस्ट करने के लिए भी तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और जब वो एडजस्ट करना शुरू हो गया था, वंस ही वाज स्टार्टिंग टू लुक गुड, तो तभी उसको इंजरी हिट की, तो फिर आगे जो सारा मोमेंटम होता है वो टूट जाता है। तो मे बी इंजरीज माइट हैम्पर हिम, बट इफ दे डोंट, तो लाइक ही इज गुड इनफ कि और इस तरह की जिस तरह की चेल्सी की टीम है विद लाइक पुलिसिक और माउंट और वेर्नर और हैवर्ट्स और ये सब बेसिकली प्लेइंग ऑफ हिम,
इज द सॉर्ट ऑफ टीम जो कि आप बिल्ड कर सकते हैं टू विन लीग टाइटल। चैंपियंस लीग में तो जो उनका पिछले साल भी था कि अगर आप काउंटर अटैक में खेल रहे हो विदाउट एनी रियल टारगेट मैन या एनी रियल नंबर 9, उस पर भी आप कम्पीट और सक्सीड कर सकते हो। लेकिन लीग में अगेंस्ट टीम्स दैट सिट बैक, अगेंस्ट छोटी टीमों के खिलाफ, मिड टेबल टीम्स के खिलाफ ड्रॉज को विंस बनाने के लिए यू नीड समबडी लाइक लुकाकू। और लुकाकू के बगैर इस सीजन भी चेल्सी उस तरह से सक्सीड नहीं कर पाई जिस तरह से करना चाहिए था। और आई थिंक कि पिछले 3-4 हफ्ते में दे हैव लॉस्ट सम वे, बट अगर आप थ्रू आउट द सीजन देखें, इवन सीजन के स्टार्ट से भी उनके जो अंडरलाइंग नंबर्स थे, जो उनके एक्सपेक्टेड गोल्स और एक्सपेक्टेड गोल डिफरेंस था, उससे यही दिखाई दे रहा था कि लिवरपूल मैन सिटी के वो एक्चुअल में उनके मुकाबले में नहीं है। दे वर कंपीटिंग बिकॉज दे वर सो एफिशिएंट, और इवेंचुअली वो द नंबर्स बेसिकली राउंडेड अप और दे आर नाउ स्टार्टिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। बिल्कुल, ये तो था कारोबार कप। बट हसन, जाते जाते आपसे मैं एक सवाल है, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है तो मैं जल्दी से आपसे पूछ लेता हूँ, आप भी जवाब दे दीजिए कि बार्सिलोना ने अपनी इंटेंट सिग्नल की है कि वो फरान टोरस को लेना चाह रहे हैं। द क्लब इज ऑलरेडी इन जेपर्डी। 55 मिलियन यूरोस का प्लेयर आपको लगता है वो अफोर्ड कर पाएंगे? आई थिंक कि मेरी तो समझ से बाहर है बार्सिलोना क्या चाह रही है। कि कई दफा हम सुनते हैं कि चूंकि अग्वेरो रिटायर हो गए तो कवानी के लिए या किसी और के लिए वो बिड मारेंगे टू बी बेसिकली द लीडर ऑफ द अटैक। एक तरफ वो चाबी के साथ, और चाबी ने विद गाइज लाइक गावी, गाइज लाइक पेदरी, फ्रैंकी डी जॉन्ग, आंसू फाटी, इस तरह के इतने सारे उनके यंग प्लेयर्स भी उनके पास हैं जो चाबी कैन एक्चुअली बिल्ड अ टीम जो कि 2-3-4 साल बाद अगेन चैंपियंस लीग में कम्पीट कर पा रही हो। अभी उनके पास टाइम है कि थोड़ा सा रीबिल्ड करें, अपने फाइनेंशियल सॉर्ट आउट करें, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी है कि अगर चैंपियंस लीग मिस आउट करके, इस साल ऑलरेडी वो ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गए, यूरोपा लीग में ट्रांसफर कर दिए गए आफ्टर द ग्रुप स्टेजेस, और अगले साल की भी चैंपियंस लीग के लिए वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मे बी दैट्स वाई ऑल्सो बिकॉज वो है भी स्पेनिश स्ट्राइकर, आई थिंक बार्सिलोना की अकेडमी से ही आया हुआ है, तो वो भी शायद थोड़ी डिजायर हो। लेकिन आई डोंट फील लाइक इस वक्त बार्सिलोना शुड बी डूइंग समथिंग लाइक दैट। बार्सिलोना ने इससे पहले भी जब उनको लोग कहते थे कि रिकमेंड करते थे कि अपने फाइनेंस का ख्याल करो, उसके बावजूद करते रहे, और दैट इज व्हाट हैज ब्रॉट देम टू दिस सिचुएशन। तो कंटिन्यूइंग टू डू दैट वुड बी लाइक, मेरी तो समझ से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हसन, बहुत शुक्रिया, आप अभी ज्वाइन कर रहे थे। हमारे पास इतना ही वक्त था, आपने वो तमाम स्पोर्ट्स हमने डिस्कस करनी थी उनकी डिटेल्स भी देख ली होंगी, और आपसे हमारी मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी बहुत सी स्पोर्ट्स की खबरों के साथ भी और स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के साथ भी। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़। देखते रहिएगा स्पोर्ट्स 360।